तो कैसे हैं आप लोग। मैं योगाचार्य ऋतिक ध्यानी आपके अपने चैनल डिवाइन सनशाइन योगा में आपका कहीं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष योग सत्र में हम अर्थराइटिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से हम योगा अभ्यास के माध्यम से अर्थराइटिस की समस्या को परमानेंट क्योर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थराइटिस की समस्या काफ़ी कष्टदायक होती है। इसमें हमारे शरीर के हर एक जॉइंट्स बहुत पेन करते हैं। ये कई सालों साल तक समस्या चलती रहती है। किसी प्रकार का हम उपचार लेते हैं, इसमें काफ़ी लाभ तो हमें मिल पाता है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं कर पाते। लेकिन योगा अभ्यास के माध्यम से इसे हम परमानेंट क्योर करेंगे। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे, पालती मार के सुखासन में, दोनों हाथ घुटनों पे ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न कराएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए सेम अभ्यास करेंगे उल्टी दिशा में। इनहालेशन के साथ सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल आउट करेंगे। इसी प्रकार से गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करें। हर एक अभ्यास श्वास पर श्वास के साथ, इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सहेल आउट करते हुए साइड में, इनहालेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, देन रिलीज करेंगे। यहीं से एक्सहेल आउट करते हुए गर्दन को साइड में स्ट्रेच करें। इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सहेल आउट करते हुए सेम अभ्यास दूसरी दिशा में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड में। कान को कंधे से सटाने का प्रयास करें, जितना पास ले जा सकें उतना पास ले जाने का प्रयास करें। इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सहेल आउट करते हुए साइड में, इनहालेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल, एक्सहेल आउट, इनहालेशन, एक्सहेलेशन। अंत में बीच में आएंगे, रिलीज करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहेल करते हुए हेड अप करेंगे, ऊपर की ओर देखिए। एक्सहेल आउट करते हुए हेड डाउन करते हुए नीचे। इनहालेशन के साथ आप एक्सहेल आउट करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन। इसी प्रकार से सांसों को महसूस करते हुए गर्दन को अप एंड डाउन कराएंगे। अंतिम बार इसका अभ्यास, इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन। अंत में नेक में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, गर्दन के माध्यम से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करें। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। गहरी लंबी सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। गर्दन की मांसपेशियों को चारों तरफ से महसूस करें। नेक बोन को, सर्वाइकल को चारों तरफ से महसूस करें। सेम अभ्यास यहीं से उल्टी दिशा में करेंगे। सांस भरते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में सेम अभ्यास। इनहालेशन के साथ पूरा पीछे, एक्सहेल आउट करते हुए सामने। गर्दन के 4 अभ्यास नेक के स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। साथ ही साथ नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास। अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, अंत में रिलीज। यहीं से दोनों हाथ सामने की ओर सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हाथों की उंगलियों में आधा मूवमेंट, सांस भरते हुए पूरा खोलें, सांस छोड़ते हुए आधा बंद करें। इनहालेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, देन एक्सहेल, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल, एक्सहेल आउट। इस अभ्यास के माध्यम से हाथों की उंगलियों के मूवमेंट को महसूस करें। सांस भरते हुए किस प्रकार से हम हाथों को खोल रहे हैं, सांस छोड़ते हुए किस प्रकार से हम आधा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहीं से अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद। इनहालेशन के साथ पूरा उंगलियों को खोलें, एक्सहेल आउट करते हुए बंद करें। इनहालेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल, एक्सहेल आउट, इनहालेशन, एक्सहेलेशन। हाथों की उंगलियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस भरते हुए खोलते हुए, सांस छोड़ते हुए बंद। अंत में सांस भरते हुए हथेलियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहालेशन के साथ अप, एक्सहेल आउट करते हुए डाउन, इनहालेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन, इनहेल, देन एक्सहेल, इनहालेशन, एक्सहेलेशन। अंत में वापस अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद। यहीं से रिस्ट में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में।
विशेष ध्यान देंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, पूरा का पूरा मूवमेंट हमारे रिस्ट से होगा। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। सांस भरते रहें, सांस छोड़ते रहें, कमर गर्दन भी पूरी तरीके से सीधी रहे। अंत में यहीं से उंगलियां खोल लेंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपनी ओर, कंधों की ओर, सांस भरते हुए सामने की ओर फैला लें। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल, देन एक्सेल, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल, एक्सेल आउट, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल, देन एक्सेल। सेम अभ्यास दोनों हाथ साइड में। सांस भरते हुए दोनों हाथ फैला लें। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल, देन एक्सेल, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेल, एक्सेल आउट, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहालेशन, एक्सलेशन। अंत में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर सीधा कर लें। सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, कंधों की ओर, इनहेल अप, एक्सेल आउट करते हुए पूरा नीचे की ओर लेके आए। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक्सेल आउट करते हुए पूरा नीचे, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल, देन एक्सेल, इनहालेशन, एक्सलेशन। अंत में यहीं से रोटेशन का अभ्यास करेंगे शोल्डर में। सांस भरते हुए पूरा पीछे की ओर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, एल्बोज को साथ में लाने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में करें। आर्म टू शोल्डर जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे, पीछे से सामने की ओर लाते हुए। शोल्डर की स्टिफनेस को तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ हमारे शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाता है। शोल्डर में किसी प्रकार की कभी दर्द की समस्या नहीं रहेगी। अर्थराइटिस की समस्या इसके माध्यम से पूरी तरीके से खत्म। सांस भरते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। 4 से 5 गहरी लंबी सांसें भरें। गहरी लंबी सांसें बाहर की ओर छोड़ दें। अपनी सांसों को वापस से सामान्य करने का प्रयास करें। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थराइटिस की समस्या आजकल बच्चों से लेकर, युवा से लेकर वृद्ध तक को परेशान कर रही है। ये योगा अभ्यास हर एक मनुष्य के लिए लाभदायक है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, चाहे वृद्ध हो। इसके बाद दोनों हाथ साइड में रख लेंगे, फिंगर टिप्स को कप शेप में रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे, धरती माता की ओर देखें। इनहेल अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन, इनहालेशन के साथ ऊपर की ओर, एक्सेल आउट करते हुए नीचे, इनहालेशन, एक्सेलेशन, फ्लो के साथ, इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। अंत में वापस से दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर सर पे रख लें। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सेल आउट करते हुए नीचे की ओर लेके आए। इनहालेशन के साथ ऊपर की ओर लेके जाएं। एक्सेल आउट करते हुए नीचे, इनहालेशन, एक्सेलेशन, इनहेल अप। यहीं से एक्सेल आउट करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे लोअर बैक से। इनहालेशन के साथ बीच में आएंगे। एक्सेल आउट करते हुए सेम अभ्यास दूसरी दिशा में। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सेल आउट करते हुए एक एक बार और इसका अभ्यास करें। इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सेल आउट करते हुए अंतिम बार। अंत में वापस से बीच में आएंगे, दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे, आर्म्स में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे, आर्म्स में रोटेशन का अभ्यास। इनहेल करते ऊपर की ओर, एक्सेल आउट करते हुए नीचे। अंत में राइट हैंड को लेफ्ट घुटनों पर रख लेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, कमर की ओर। लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए सेम अभ्यास दूसरी दिशा में। इनहालेशन के साथ बीच में, एक्सेल आउट करते हुए एक एक बार और इसका अभ्यास करें। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सेल आउट करते हुए अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे। अंत में वापस से बीच में आएंगे, यहीं से राइट हैंड को वापस से लेफ्ट घुटनों पे, लेफ्ट हैंड सीधा कान से सटाते हुए साइड में राइट साइड बैंड करेंगे। साइड मसल्स में खिंचाव को महसूस करें। ऊपर वाले हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे।
होल्ड करके रखें, सामने की ओर देखें। वापस से सांस भरते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे। इस बार लेफ्ट हैंड राइट घुटनों पे, राइट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड बैंड करेंगे। ऊपर वाला हाथ ज्ञान मुद्रा में होल्ड करके रखें। हिप को मैट में लगा के रखें, हिप को ऊपर की ओर ना उठाएं। सांस भरते हुए बीच में। वापस से एक एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। वापस से लेफ्ट हैंड घुटनों पे, साइड में बैंड करें। इनहलेशन के साथ वापस से बीच में, एक्सेल आउट करते हुए एक एक बार और इसका अभ्यास। साइड में बैंड करें। अंत में वापस से बीच में आएंगे, राइट एल्बो को राइट साइड डाउन रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर। इनहलेशन के साथ वापस से बीच में, एक्सेल आउट करते हुए इस बार लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट साइड डाउन, राइट हैंड ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए बीच में, एक्सेल आउट करते हुए राइट एल्बो डाउन। इनहलेशन के साथ बीच में, एक्सेल आउट करते हुए लेफ्ट एल्बो डाउन। अंत में वापस से बीच में आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज करते हुए घुटनों पर रख लेंगे। शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। रोटेशन का अभ्यास शोल्डर में, शोल्डर मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स। अंत में रिलीज करेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियों को साथ में ज्वाइन करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को फैलाते हुए ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए नीचे की ओर, नाभि की ओर देखें। इनहेल अप, एक्सेल आउट करते हुए डाउन। इनहलेशन, एक्सलेशन। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। इनहलेशन, एक्सलेशन। अंतिम कुछ राउंड इसी प्रकार से फ्लो के साथ। सांस भरते हुए हाथों को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए ज्वाइन करें। अंत में रिलीज करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे। वापस से कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक वापस से डीप रिलैक्सेशन। वापस से सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम अगर गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु का स्तर बढ़ता है। शरीर के हर एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है। शरीर के सेल्स शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, वहां तक प्राण का प्रभाव पहुंचना अनिवार्य रूप से काफी जरूरी रहता है। यहीं से इसके बाद कुछ पैरों के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से साथ में मिला लेंगे, हाथों से इंटरलॉक करते हुए कमर गर्दन सीधी। दोनों पैरों में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, तितली आसन का अभ्यास। जिस प्रकार से तितली के पंख साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, सेम वैसे ही हमारे पैर साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। अपनी इनर थाइज में खिंचाव को महसूस करेंगे, ग्रॉइंस वाले रीजन में। अपने हिप जॉइंट को महसूस करेंगे, वहां पे बढ़ती हुई फ्लेक्सिबिलिटी को महसूस करेंगे। पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहता है तितली आसन का अभ्यास। अंतिम कुछ क्षण तक इसी प्रकार से करें। धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, 15-15 मिनट तक इसका अभ्यास करवाते हैं, विशेष रोगों में काफी देर तक। अंत में दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। हाथों की सहायता से घुटनों को नीचे की ओर पुश करेंगे, जितना सामान्य रूप से कर पाए। सामने की ओर फॉरवर्ड बेंड करेंगे, आगे की ओर झुक जाएं, होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड तक इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहें, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, होल्ड करके रखें। सामने की ओर देखें, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलीज कर लेंगे, पीछे की ओर रख लेंगे। चेस्ट अप करते हुए पीछे की ओर हेड डाउन, होल्ड करेंगे। कुछ क्षण तक इसी पोजीशन में इसी प्रकार से बने रहें। वापस से सामने की ओर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज करेंगे। हाथों की सहायता से घुटनों को साथ में ले आएंगे, दोनों हाथ सामने की ओर। इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बैठ जाएं। किसान आसन की पोजीशन में रिलैक्स करें, आंखें बंद करके वापस से कुछ सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में रिलैक्स करता है, सेम वैसे ही हम अपने मैट में रिलैक्स करेंगे।
लंबी गहरी सांस भरें, पूरी की पूरी सांस सामने की ओर। अंत में दोनों पैरों को रिलीज करते हुए सामने की ओर फैला लेंगे। दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों हाथ पीछे की ओर। सबसे पहले पैरों की उंगलियों में मूवमेंट करेंगे, खाली पैरों की उंगलियों में करें। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इनहालेशन के साथ अपनी ओर लेके आए, एक्सेल आउट करते हुए कॉन्ट्रैक्शन करें। यहीं पे सांस छोड़ते हुए पूरे फुट को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, हील्स अप करेंगे। एक्सेल आउट करते हुए सामने की ओर। इनहालेशन के साथ अपनी ओर, एक्सलेशन, इनहालेशन, एक्सेल, इनहेल, एक्सलेशन, इनहालेशन। इस बार एक एक पैरों से करें। एक बार सांस भरें, एक बार सांस छोड़ लें। पैरों के मूवमेंट में पूरा ध्यान लगाएं, किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। यहीं से एंकल्स में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में करें। एंकल्स रोटेशन का अभ्यास। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे, रिवर्स करते हुए उल्टी दिशा में। एंकल्स में रोटेशन का अभ्यास। यहीं से दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों के अंगूठे साथ में मिला लेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को फैला लें। सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल, देन एक्सेल। पैरों की हर एक मसल्स को एंगेज करता है, साथ ही साथ हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पैरों के हर एक ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इनहालेशन के साथ साइड में, एक्सेल आउट करते हुए अंदर की ओर, इनहालेशन, एक्सलेशन। अंत में रिलीज करेंगे। राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। थाइस के नीचे से इंटरलॉक करेंगे, कमर गर्दन सीधी सामने की ओर देखें। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। यहीं से पैरों को गोल गोल घुमा लेंगे। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। लेग में रोटेशन का अभ्यास। इनहालेशन, एक्सलेशन। अंत में रिलीज करेंगे। यहीं से इंटरलॉक को चेंज करेंगे। यहीं से सोल के नीचे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। सांस भरते ऊपर की ओर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर ज्यादा स्टिफनेस इस प्रकार से ना हो पाए तो इसे अवॉइड करते हुए जो हमने पहले अभ्यास किया था उसी को रिपीट कर लें। इनहेल, देन एक्सेल, इनहालेशन, एक्सलेशन। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन। अंत में राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को पकड़ें। पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक दिशा में, एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में घुमाएंगे। रोटेशन का अभ्यास करेंगे। एंकल्स रोटेशन का अभ्यास हाथों की सहायता से। अंत में सांस भरते हुए घुटनों को छाती की ओर लेके आए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, मैट की ओर, जितना जा पाए उतना। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अंत में राइट लेग ऊपर, दोनों हाथों को साइड से लेके आए। हाथों की सहायता से हक कर लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। करेंगे शिशुपालासन का अभ्यास। जिस प्रकार से बच्चे को गोद में खिलाते हैं, सेम वैसे ही अपने हाथों की सहायता से अपने पैरों को गोल गोल गोद में घुमाएं। अंतिम कुछ क्षण तक इसी प्रकार से बने रहे। अंत में रिलीज करेंगे। सेम अभ्यास लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग को बेंड करते हो अपनी ओर। हाथों की सहायता से इंटरलॉक कर लेंगे थाइस के नीचे से। इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। पैरों की हर एक समस्याओं के लिए, खासकर घुटने की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। घुटने में किसी प्रकार की कोई समस्या है वो दूर होएगी, और समस्या नहीं है तो कभी होएगी भी नहीं। यहीं से रोटेशन का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ राउंड एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। रोटेशन का अभ्यास, नीज में रोटेशन का अभ्यास। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहीं से इंटरलॉक को चेंज कर लेंगे।
सांस भरते ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले भी बताया था, अगर इसमें कंफर्टेबल ना हो तो पहले वाले को दोहरा लें। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन। एक बार और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहीं से लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट थाई के ऊपर, हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को पकड़ते हुए पहले कुछ राउंड इसी प्रकार से एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएं, कमर गर्दन सीधी रहे। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में इसका अभ्यास करें। सांस पर श्वास की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलेगी। अंत में सांस भरते हुए घुटनों को ऊपर की ओर, छाती की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, मैट की ओर। इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। जिससे जितना बन पाएगा उतना करेंगे। धीरे धीरे और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो हर एक अभ्यास को पूरे आराम से कर पाएंगे। आसनों में स्थिर सुखम आसन, आसन को हमें स्थिरता के साथ सुखमय होकर करना है, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं करना। अंत में यहीं से लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, हाथों की सहायता से इंटरलॉक करेंगे, हक करेंगे, साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। शिशुपाल आसन का अभ्यास करेंगे लेफ्ट लेग से। सामने की ओर देखें, आराम आराम से महसूस करें कमर गर्दन सीधी। अंत में यहीं से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैरों को साइड बाय साइड शेक करते हुए रिलैक्स कर लें। नीज में अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे वन बाय वन, एक ऊपर की ओर, दूसरी नीचे की ओर, दूसरी वाली ऊपर तो पहले वाली नीचे, दोनों पैरों में एक साथ। एंकल्स में रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सेम अभ्यास उल्टी दिशा में करेंगे। इसके बाद कुछ आगे के अभ्यास करेंगे। अगर किसी के पैरों में किसी प्रकार की दिक्कत हो, नीज में दोनों पैरों को बेंड करके अपनी ओर ना ला सकें तो पालती मार के बैठ जाएं। यहीं से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन में इस प्रकार से दोनों घुटने साथ में रहते हैं, दोनों हाथ घुटनों में, कमर गर्दन सीधी। यहीं से इसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे वज्रासन की अगली स्टेज से। और कोई वज्रासन में ना पाए तो पालती मार के इन अभ्यासों को कर ले। सबसे पहले सामने की ओर नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच के लिए। जैसा कि हमने बताया, कोई वज्रासन में ना पाए घुटनों की समस्या के कारण, वो इसे पालती मार के सामान्य रूप से कर ले। दोनों हाथ घुटनों पे, सांस भरते ऊपर की ओर, लोअर बैक में आर्च बनाए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, नाभि की ओर देखते हुए अपर बैक में हंच। इनहेल अप, एक्सहेल आउट करते हुए डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। इस प्रकार से इसका अभ्यास कर ले। बाकी जो इस प्रकार से कर सकते हैं वो इस प्रकार से करें। हाथों की उंगलियां अच्छे से खुली हुई, दोनों पैरों में गैप, सांस भरते ऊपर की ओर देखेंगे, लोअर बैक में आर्च बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, नाभि की ओर देखते हुए अपर बैक में हंच। इनहेल अप, एक्सहेल आउट करते हुए डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। आराम आराम से इसका अभ्यास, सांस भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहालेशन, एक्सलेशन, इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सलेशन। अंत में रिलीज। यहीं से सांस भरते हुए राइट हैंड को साइड से ऊपर की ओर लेके जाएं, राइट पाम को देखें, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड डाउन मैट में रख ले। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर की ओर लेके जाएं, लेफ्ट पाम की ओर देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे रख लें। सांस भरते हुए राइट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। एक एक बार और, इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर, एक्सहेल आउट करते हुए राइट हैंड डाउन, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेल आउट करते हुए लेफ्ट हैंड डाउन। अंत में यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, घुटनों में सामने से गैप, माथा जमीन पे। अगले कुछ क्षण, कुछ सांसों तक इसी प्रकार से शशांक आसन में रिलैक्स।
शशांक आसन में हमारी हिप हील्स में रहती है, साथ ही हमारा माथा मैट में, पूरी कमर सीधी रहेगी। चिन को भी डाउन करके रख सकते हैं, तो चिन के साथ कंफर्टेबल ना हो माथा रख ले। अंत में वापस से ऊपर की ओर आएंगे, यहीं से दोनों पैर सामने की ओर लेके जाएंगे। कुछ अभ्यास लेट कर करेंगे, यहीं से कमर के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, दोनों हाथ नीचे की ओर रख लेंगे, दोनों पैरों में गैप। सांस भरते ऊपर की ओर पेल्विक को पुश करेंगे, सेतु बंधासन। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे की ओर आएंगे, सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल आउट डाउन, इनहालेशन, एक्सहेलेशन। अंतिम बार इनहेल अप, कुछ सांसों तक, कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखें, इसी पोजीशन में बैलेंस करके रखें। सेतु बंधासन काफी अच्छा आसन, साथ ही साथ मेन हमारे कमर के लिए, कमर दर्द से लेकर पैरों की दर्द के लिए काफी अच्छा आसन। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, यहीं से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, हाथों की सहायता से इंटरलॉक करेंगे, हक करेंगे। जब इतना किया है तो पवन मुक्त आसन भी कर लेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेडअप करेंगे, घुटनों को नासिका से लगा लेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास काफी अच्छा अभ्यास, शरीर की दूषित वायु को बाहर करता है। अंत में सांस भरते हुए हेड डाउन, सांस छोड़ते हुए लेग रिलीज कर लेंगे, दोनों पैर सामने की ओर। वापस से कुछ और सांसों तक रिलैक्सेशन करें, इसके बाद कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले डीप रिलैक्सेशन कर लें, शरीर को आगे के अभ्यासों के लिए तैयार कर लें। मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें, किस प्रकार से श्वासें आ रही हैं, किस प्रकार से श्वासें जा रही हैं। आती हुई श्वासों के साथ पॉजिटिविटी हमारे अंदर, जाती हुई श्वासों के साथ नेगेटिविटी बाहर की ओर। अंत में दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे, यहीं से लेफ्ट साइड से करवट ले लेंगे अपने हार्ट की तरफ। कुछ क्षण तक लेफ्ट साइड ही विश्राम करेंगे। अंत में फ्लोर को पुश करते हुए ऊपर की ओर आ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति का चयन कर ले, अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे, विशेष तौर पे 2 प्राणायाम अर्थराइटिस के लिए। रामबाण प्राणायाम, पालती मार के सुखासन की स्थिति में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, नासिका के माध्यम से गहरी लंबी सांस भरेंगे, छाती को फुलाएंगे, पूरी की पूरी सांस बाहर की ओर छोड़ देंगे। इसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, बस उसी को और ज्यादा लंबा खींचना है और ज्यादा पूरा का पूरा भार छोड़ देना है। हमारे साथ कुछ मिनटों तक इसका अभ्यास करें। श्वासों को महसूस करते हुए दो से 3, 4, 5 सेकंड में श्वास भरें। वैसे ही जिस प्रकार से सांस भरी, उसी प्रकार से सांस को बाहर की ओर छोड़ दें। इनहालेशन एक्सहेलेशन की गति सामान्य रहेगी। प्राणायाम में विशेष ध्यान देंगे, बस कमर गर्दन सीधी रहेगी, तभी हमारे शरीर में अच्छे से प्राण का प्रभाव बढ़ेगा। अभी तो हम आपको कुछ देर तक ये प्राणायाम कराएंगे, लेकिन घर में बैठकर आप इन्हें 5-5 मिनट तक, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा आधा, 1-1 घंटे तक कर सकते हैं। धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाएं,
अंत में यहीं से पहले प्राणायाम को विराम देंगे। इसके बाद दूसरे प्राणायाम को करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे। राइट हैंड के थंब में फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर को इस प्रकार से लगा लेंगे। ये हमारी विष्णु मुद्रा रहती है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से गहरी लंबी सांस भरेंगे। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से रिलीज कर लेंगे। फिर पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ दें। इसी प्रकार से करें। अगर समझ ना आया हो तो एक बार आंखें खोल के देख लें। लेफ्ट से सांस भरनी है, लेफ्ट को बंद करनी है, राइट से रिलीज कर देनी है, फिर राइट से भरनी है, राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से छोड़ देनी है, फिर लेफ्ट से लेनी है, लेफ्ट को बंद करके राइट से रिलीज कर लेनी है। इसी प्रकार से करेंगे। लेंगे, बंद करेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ी पुनः उससे लें, बंद करें, पहली वाली से छोड़ दें। अगले कुछ मिनटों तक अनुलोम विलोम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास जितने आराम से करेंगे, जितनी शीतलता कोमलता के साथ करेंगे, उतना हमारे लिए लाभदायक। इसका भी अभ्यास धीरे धीरे घंटों घंटों तक कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही समस्या हो तो ये प्राणायाम ऐसे हैं, इन्हें पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा खाली पेट रहे तो बेस्ट रहता है। खाने के कुछ घंटे बाद कर लिया, 2-3 घंटे बाद। और अगर लाइट खाया है तो तभी भी कर सकते हैं। अंत में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी की पूरी सांस बाहर की ओर रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथ नीचे की ओर, आंखें बंद करके कुछ देर तक डीप रिलैक्सेशन करें। वापस से श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करें। प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राण को बैलेंस करते हैं। शरीर में पंच प्राण रहते हैं। पंच प्राण अगर बैलेंस रहेंगे तो हमारा शरीर भी बैलेंस रहेगा। हर एक प्रकार के रोगों से, हर एक प्रकार के दोषों से कोसों मुक्त रहेगा। इसके बाद आज के विशेष योग सत्र को अंतिम चरण की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे। एक साथ एक स्वर में ओमकार का उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम। इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, योगा अभ्यास करें, निरोगी रहें। हमारे साथ मिलकर पूरे विश्व में योगा अभ्यास को फैलाएं, ताकि हर एक मनुष्य रोगों से मुक्त रहे। किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का दोष किसी को परेशान ना कर सके। इस महाअनुष्ठान को हमारे साथ मिलकर पूरा करेंगे। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अन्य अन्य प्रकार की वीडियोस हैं विशेष रोगों पे। अगर आपके आसपास कोई भी दुखी लाचार है, उसे भी वीडियो सेंड करें। ओम।